हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने रिसोर्स प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया था। अब हम जो पर्टिकुलर रिसोर्स है जो कि है लैंड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि रिसोर्स जैसे कि जो एयर है, जो वाटर है, जो मिनरल्स है, जो सॉयल है, ये सभी हमारे क्या है, रिसोर्स है। तो उन्हीं रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स लैंड भी है। तो लैंड के यूजेस देख लेते हैं। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो जितनी भी चीज़ें होती है या फिर अगर हमें कोई भी काम करना होता है तो हम लैंड के ऊपर ही करते हैं। हवा में तो हम कर नहीं सकते। फिर चाहे जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो भी फॉरेस्ट होते हैं, वो भी लैंड के ऊपर ग्रो होते हैं। वाइल्ड लाइफ भी लैंड के ऊपर ही रहती है। ह्यूमन बींग्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है वो लैंड के ऊपर ही की जाती है। तो लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। हमें जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए हमें लैंड की ज़रूरत होती है। फिर लेकिन एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। मतलब जो लैंड है वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि जो लैंड है वो बहुत, अगर इनफाइनाइट लैंड है, अगर हम कोई मंत्र बोलेंगे तो जो लैंड है वो डबल हो जाएगी। अभी हमारे पास में जितनी लैंड है उतनी लैंड अभी है, फ्यूचर के अंदर भी उतनी रहेगी और पास्ट के अंदर भी उतनी ही लैंड थी। तो ये एक लिमिटेशन है कि जो लैंड है वो एक फिक्स्ड रिसोर्स है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास की बात करें तो प्लेन एरिया है 43%, माउंटेन्स है 30% और प्लेट्यू है 27%। अब ये जो फिजिकल फीचर्स है, प्लेन एरिया, माउंटेन्स, प्लेट्यू, इनके भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जो माउंटेन्स है उनका क्या काम होता है, वो हमें रिवर्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ से क्या आती है, रिवर फ्लो करती हुई आती है। तो माउंटेन से क्या होता है, रिवर फ्लो करती है। प्लेन एरिया जो होगा वहाँ पे एग्रीकल्चर परफॉर्म की जाएगी, तो प्लेन एरिया के अंदर एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाता है। प्लेट्यू के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। तो ये क्या है, प्लेट्यू है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। माउंटेन्स के ऊपर से रिवर निकलती है। प्लेन एरिया के अंदर एग्रीकल्चर को परफॉर्म किया जाता है। तो हमें जितना भी काम करना है, फिर वो चाहे रोड्स बनाना हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एग्रीकल्चर हो, वो रिवर्स फ्लो करती है। तो जितना भी काम होता है वो हमें लैंड के ऊपर ही करना पड़ता है। तो लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन भी है कि जो लैंड है वो फिक्स है, लैंड को हम बढ़ा नहीं सकते। तो लैंड एज ए रिसोर्स फिक्स रिसोर्स है। तो हमारे जो टॉपिक है लैंड रिसोर्स ये कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ लैंड के बारे में। तो अब हम बात करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन। मतलब जो लैंड है हमारी अर्थ के ऊपर, उसको किस किस तरीके से यूज किया हुआ है। तो कुछ या फिर बहुत सारी लैंड के अंदर तो क्या है, फॉरेस्ट है। जैसे कि ये क्या है, हमारी पूरी लैंड है, तो इसके अंदर कुछ एरिया के अंदर तो क्या होगा, फॉरेस्ट होंगे। फिर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। मतलब कुछ लैंड ऐसी है जिसके ऊपर कल्टीवेशन किया ही नहीं जा सकता। जैसे कि इसके अंदर और एग्जांपल्स है कि बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो कि बंजर जमीन होती है, उसके ऊपर एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर उतने सारे न्यूट्रिशंस नहीं होते, उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो जो बैरन और जो वेस्ट लैंड है उसके ऊपर कल्टीवेशन परफॉर्म नहीं किया जाता। तो एक तो वो लैंड हो गई जिसके ऊपर कल्टीवेशन बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया जाता, और दूसरी लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, और कुछ ऐसी लैंड है जिसको एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं किया गया है। तो जब उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं किया गया तो उसको दूसरी एक्टिविटीज के लिए यूज किया गया, या फिर दूसरे उसके ऊपर काम कर दिए गए। जैसे कि कहीं पे रोड्स बन गई, कहीं पे बिल्डिंग्स बन गई, कहीं पे स्कूल बन गए, हॉस्पिटल बन गए, मॉल बन गए। तो ये सारी चीज़ें, अब ऐसा थोड़ी है कि हम स्कूल के अंदर एग्रीकल्चर करेंगे या फिर हम किसी रोड के ऊपर ही हम एग्रीकल्चर करेंगे।
तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये वो लैंड है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता, जो कि अनकल्टिवेबल लैंड है। तो उसके अंदर कुछ लैंड तो बैरन है और कुछ लैंड के ऊपर जो दूसरे स्ट्रक्चर्स है वो फॉर्म है, जैसे कि कहीं पे रोड है, कहीं पे बिल्डिंग है, कहीं पे मॉल है, स्कूल है, तो ये सारी चीज़ें बनी हुई है। तो कुछ लैंड के ऊपर तो फॉरेस्ट है और कुछ लैंड अनकल्टिवेबल है। फिर क्या है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड भी एक तरह से लैंड होती है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया जाता। एग्रीकल्चर परफॉर्म 1 से 5 साल के बीच में नहीं किया जाता है, या फिर 1 से आधे साल के अंदर वहाँ पे एग्रीकल्चर परफॉर्म किया ही नहीं गया है। तो अनकल्टिवेटेड लैंड, इसके अंदर कौन सी लैंड आती है जिसके अंदर 1 से 5 साल के बीच में एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया गया हो, उसको छोड़ के इसके अंदर लैंड आती है। मतलब 5 साल के बाद में जिसके अंदर एग्रीकल्चर परफॉर्म किया गया हो, लेकिन वो 5 साल तक जो लैंड है वो ऐसे फ्री ही पड़ी है। तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, उसके अंदर क्या है, परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। उसके अंदर क्या होता है, मतलब एक ऐसे लैंड जिसके ऊपर एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं। तो एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए वो जो लैंड है वो है। फिर लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप ग्रोज, और कुछ ऐसे भी एरिया होता है जहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक पार्क है, उसके अंदर हम एग्रीकल्चर तो परफॉर्म नहीं कर सकते, वहाँ पे साइकिल चलाते हैं बच्चे, वहाँ पे जो घूमने के लिए आते हैं लोग, या फिर वहाँ पे कोई ड्राइविंग सीखता है, तो ये सारी चीज़ें की जाती है। तो वो भी क्या है, एक तरह से लैंड का पार्ट तो है, लेकिन वहाँ पे एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया जाता। नॉट इंक्लूडेड इन नेट्स ऑन एरिया, अब उसके अंदर प्लांट्स तो उग रखे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको नेट्स ऑन एरिया के अंदर कैलकुलेट नहीं करेंगे। नेट्स ऑन एरिया क्या होता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाता है, तो वो नेट्स ऑन एरिया होता है। तो वहाँ पे जो हमारा, जैसे कि जो ट्रीज ग्रो हो रखे हैं, वहाँ पे छोटी छोटी ग्रास है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर तो परफॉर्म नहीं किया जाता, तो उसको हम नेट्स ऑन एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। और उसके अंदर ऐसा भी है कि 5 साल से एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, इसलिए हमने उसको अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर डाला है। या फिर अगर उसके अंदर 5 साल से पहले या फिर 5 साल के बीच में एग्रीकल्चर किया जाता, तो हम इसको फैलो लैंड के अंदर डालते। अब जब हम फैलो लैंड पढ़ेंगे तो हमें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। तो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी लैंड जिसको अनकल्टिवेटेड ही छोड़ा गया है 5 साल के अंदर, मतलब 5 साल तक उसको ऐसे ही छोड़ा गया, उसके अंदर 5 साल से एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया गया है। हो सकता है कि 5 साल के बाद में उसको एग्रीकल्चर परफॉर्म कर दे उस लैंड के ऊपर, तो वो भी किसके अंदर आएगा, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर। तो हमने क्या देखा कि कुछ लैंड के अंदर तो फॉरेस्ट उगे हुए हैं या फिर फॉरेस्ट है वहाँ पे। फिर कुछ लैंड ऐसी है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे एक तो बैरन लैंड है और वहाँ पे रोड्स या फिर हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारी चीज़ें बन गई है। दूसरी क्या है, जहाँ पे एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जा सकता है लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, और उसको हम फैलो लैंड के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, या फिर फैलो लैंड को उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अंदर क्यों नहीं किया जा रहा है वहाँ पे कल्टीवेशन, क्योंकि कुछ एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए है, और कुछ एरिया के अंदर जो छोटे छोटे ट्रीज है, जो छोटी छोटी क्रॉप्स है, जो घास है, वो ग्रो हो रखी है। तो ऐसा थोड़ी है कि जैसे कि मान लेते हैं कि एक पेड़ यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इसके अंदर तो हम ट्रैक्टर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि पेड़, ऐसा नहीं है कि पेड़ बहुत दूर है और ऐसा भी नहीं है कि पेड़ बहुत पास पास में है, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता। और कुछ लैंड जो है वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, जिसको कि हमने अनकल्टिवेटेड छोड़ा है 5 साल तक, तो जिसके ऊपर 5 साल तक एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया गया। अब हम बात करेंगे फैलो लैंड और नेट्स ऑन एरिया के बारे में। अब हम बात करेंगे फैलो लैंड के बारे में। तो फैलो लैंड के अंदर भी 2 टाइप्स है, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। तो करंट फैलो किसको बोलते हैं, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन
फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर। तो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन मतलब एक ऐसा एरिया जिसके अंदर कल्टीवेशन नहीं किया गया हो, उसको खाली छोड़ दिया गया हो। तो जिसके अंदर कल्टीवेशन नहीं किया गया हो फॉर वन कितने साल, या तो एक साल या फिर और लेस देन वन एग्रीकल्चरल ईयर, या तो एक साल या फिर आधे साल। तो एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं किया गया हो एक साल से या फिर आधे साल से, मतलब एक साल तक उसके अंदर एग्रीकल्चर नहीं किया गया हो या फिर आधे साल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट फैलो लैंड। फिर क्या है अदर देन करंट फैलो। अदर देन करंट फैलो के अंदर क्या आएगा, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, मतलब एक ऐसा एरिया जिसके अंदर 5 सालों से एग्रीकल्चर नहीं किया गया हो। तो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मतलब जिसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं किया गया हो उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया हो फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, कितने सालों से, एक या फिर 1 से 5 साल के बीच तक उसको खाली छोड़ दिया गया हो। और अगर 1 से 5 साल से ज़्यादा हो तो हमने अभी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर डिस्कस किया था। तो 1 से 5 या फिर 5 से ज़्यादा साल के लिए हमने अभी देखा था कि जिसके अंदर 5 से ज़्यादा साल तक एग्रीकल्चर नहीं किया गया हो उसको हम अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो फैलो लैंड के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो के अंदर आधे साल या फिर 1 साल से एग्रीकल्चर नहीं किया गया हो, और अदर देन करंट फैलो जिसके अंदर 1 या फिर 5 साल तक एग्रीकल्चर नहीं किया गया हो। फिर नेट सोन एरिया किसको बोलेंगे, एरिया सोन एट वंस इन अ ईयर, एक ऐसा एरिया जिसके अंदर एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाता है 1 साल से, मतलब 1 साल के अंदर एक बार तो उसके अंदर एग्रीकल्चर परफॉर्म किया ही जाता है। जैसे कि मॉनसून सीजन होती है तो पहले के समय में फार्मर्स क्या करते थे, जब भी रेनफॉल होती थी तब क्या करते थे, अपनी क्रॉप को ग्रो करते थे और फिर अक्टूबर नवंबर के अंदर उसको हार्वेस्ट करते थे। तो उसके अंदर मतलब वो तब क्या था जब इतनी ज़्यादा ट्यूबवेल्स नहीं थी, तो जब ट्यूबवेल्स नहीं थी तो वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, लेकिन वो साल में एक बार तो एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे। तो उसको हम किसके अंदर डालेंगे, नेट सोन एरिया के अंदर। फिर ग्रॉस क्रॉप एरिया किसको बोलेंगे हम, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया किसको बोलेंगे, मान लेते हैं कि कोई फार्मर है जो कि क्या करता है, उसके पास में ट्यूबवेल है, तो वो एग्रीकल्चर होती है तब भी क्या करता है, क्रॉप को ग्रो करता है, या फिर जब मानसून आता है तब भी वो क्रॉप को ग्रो करता है, और जब मानसून नहीं रहता तब वो ट्यूबवेल से अपनी फील्ड के अंदर कल्टीवेशन परफॉर्म करता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये क्या है, किसी एक पर्सन का फील्ड है, कितना हेक्टेयर है, मान लेते हैं कि ये 4 हेक्टेयर है। अब इस 4 हेक्टेयर से क्या होगा, मान लेते हैं कि इतने एरिया के अंदर तो क्या होता है जब वो मानसून आती है तब ग्रो करता है, और इतने एरिया के अंदर क्या होता है वो इरिगेशन के थ्रू वो परफॉर्म करता है। तो ग्रॉस क्रॉप एरिया के अंदर ये नेट सोन तो पूरा ऐड होगा ही, साथ ही साथ में ये भी ऐड होगा। पहले तो एक बार ये पूरा ऐड हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये कितना है, नेट सोन एरिया 2 हेक्टेयर है। तो ग्रॉस क्रॉप एरिया के अंदर क्या होगा, एक बार तो ये पूरा 4 हेक्टेयर ऐड होगा और एक बार होगा 2 हेक्टेयर, तो 4 + 2 हेक्टेयर = 6 हेक्टेयर। तो ये हुआ इसके अंदर। नेट जोन एरिया के अंदर क्या होता है, उसके अंदर साल में एक बार तो एग्रीकल्चर परफॉर्म किया ही जाता है, और ग्रॉस क्रॉप एरिया के अंदर साल में एक बार तो होगा ही होगा, मतलब उसके अंदर एक बार कल्टीवेशन तो होगा ही, साथ में पूरे साल भर भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास में ट्यूबवेल हो, तो पूरे साल भर जितना होगा उसको भी ऐड करेंगे और उसी के साथ में नेट जोन एरिया को भी हम ऐड करेंगे। तो पहले टोटल कितना था 4 हेक्टेयर, उसके अंदर हमने 2 हेक्टेयर के अंदर नेट जोन एरिया है, तो 2 हेक्टेयर ऐड हो जाएगा तो 6 हेक्टेयर हो जाएगा। तो ये हमने देखा लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड को किस किस तरीके से यूज किया जाता है। फॉरेस्ट के लिए कुछ ऐसी है जिसके ऊपर कल्टीवेशन परफॉर्म ही नहीं किया जाता,
और कुछ ऐसी है जिसके अंदर कल्टीवेशन परफॉर्म किया जाता है। कुछ फैलो लैंड है, कुछ नेट सोन एरिया है। फैलो लैंड के टू टाइप्स होते हैं, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो के अंदर क्या होगा, जिसके अंदर साल में मतलब जिसके अंदर क्या होता है, एक साल से उसके अंदर एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया जाता है। और अदर देन करंट फैलो जिसके अंदर 1 साल और 5 साल तक एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। मतलब हो सकता है कि उसके अंदर 2 साल नहीं किया गया हो एग्रीकल्चर परफॉर्म, हो सकता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, और जब 5 साल से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो अदर कल्टीवेबल लैंड के अंदर चला जाएगा। फिर नेट सोन एरिया सोन एट वंस इन अ ईयर, मतलब वो एरिया जिसके अंदर 1 साल के अंदर एक बार तो एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाता है। और ग्रॉस क्रॉप एरिया किसको बोलेंगे, जिसके अंदर पूरी साल भर एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाता है। और उसी के अंदर साथ ही साथ में नेट सोन एरिया को भी हम ऐड करेंगे, तो वो हो जाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो इसके अंदर आज हमने डिस्कस किया लैंड यूटिलाइजेशन। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments. Thank you so much.